आया हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। बम्पर वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। केमिकल वाले, रिफाइनरी वाले, पेट्रोकेमिकल वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक और नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में जो किए हुए हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या नर्सिंग में जो बीएससी किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर मैट्रिक के साथ आईटीआई फिटर किए हुए हैं और बॉयलर कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में मैट्रिक के साथ सब ऑफिसर्स का कोर्स किए हुए हैं नेशनल फायर एंड सेफ्टी काउंसिल नागपुर से या उसके इक्विवेलेंट से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फुल जॉब डिटेल्स बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उसमें नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। अब चलते हैं आज के डिटेल्स पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से आई है हाल ही में वैकेंसी। एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल लिखते हैं, तो ये इनकी जो जितनी भी रिफाइनरी है करीब करीब हर जगह से वैकेंसी आई हुई है। और जो स्केल है आपका 25,000 से 1,05,000 तक रुपये मंथली स्केल है। और इनके जो रिफाइनरी है वो आएगा आपका, जैसे पहले मैं पोस्ट और वैकेंसी के बात कर लेता हूँ, फिर क्वालिफिकेशन भी बताऊँगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा। तो पहला पोस्ट जो है उसका पोस्ट का कोड तो 201 रखा है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन। इसमें गुवाहाटी में 28 वैकेंसी है टोटल, बरौनी में 23 है, गुजरात में 46 है, मथुरा में 33 है और पानीपत में 50 है, डिगबोई में 45, बोंगाई गांव में 13 और पारादीप में 58। तो इस तरह की अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। मैं क्वालिफिकेशंस भी बताऊंगा किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। ये दूसरा पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4P&U का है। ये इसको गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात और मथुरा, डिगबोई और बोंगाई गांव के लिए चाहिए। दूसरा वैकेंसी जो है सेकंड। और तीसरा जो है 203 नंबर जिसका जॉब कोड है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर, ये गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात और मथुरा के लिए चाहिए। और पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप के लिए चाहिए। जो चौथा पोजीशन है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव, पारादीप के लिए चाहिए। और फिर जो पांचवा पोस्ट है इनका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव, पारादीप के लिए चाहिए। फिर छठा पोस्ट जो है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट का नाम रखा है। ये भी गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, पानीपत, डिगबोई और बोंगाईगांव के लिए है। 7 नंबर जो है 207 जिसका जॉब कोड इन्होंने रखा है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी, ये गुवाहाटी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा और पानीपत के लिए चाहिए। फिर एक जॉब कोड 207 के बाद डायरेक्ट इनका 210 है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये बरौनी और गुजरात के लिए चाहिए। और 211 जॉब कोड जो है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट का है, ये बरौनी के लिए चाहिए। तो ये तो पोस्टिंग हो गया, टोटल कितने पोस्ट हैं और कहाँ कहाँ के लिए चाहिए। अब मैं जो क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं वो क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको बता देता हूँ। जैसे जो पहला पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन का, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल हो या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग हो, या बीएससी अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री
या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किए हुए हैं और 50% मार्क्स आया हुआ हो जनरल और ओबीसी के लिए और 45% इन केस ऑफ SC/ST है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस में ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन लिखे हैं इसमें, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं पहले पोस्ट के लिए। दूसरा पोस्ट जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में अगर डिप्लोमा या ITI के साथ बॉयलर कंपटीशन सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का है, तो इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स का वही है 50% जनरल और ओबीसी के लिए और 45% इन केस ऑफ SC/ST और PWD के लिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी मांगते हैं। और 4 नंबर जो वैकेंसी है इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और परसेंटेज और मार्क्स वही है जो 50% एंड 45%। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी इन्होंने मांगा है। और 5वां जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा जिनका इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में है वो अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स वही है 50% एंड 45%। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। और ये जो चौथा पोस्ट है 206 कोड नंबर जिसका है, ये इसमें BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर OBC एंड जनरल एंड 45% इन केस ऑफ SC/ST और PWBD कैंडिडेट के लिए है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, ये 207 जॉब कोड जो है, इसमें मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम NFSC नेशनल फायर एंड सेफ्टी काउंसिल नागपुर से है या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स है, साथ में हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस भी चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो पोस्ट है ये 8 नंबर का जूनियर मटेरियल असिस्टेंट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो पोस्ट है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट का, इसमें 4 इयर्स BSc का अगर नर्सिंग किए हुए हैं या 3 इयर्स डिप्लोमा इन नर्सिंग किए हुए हैं, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें भी। और जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता देता हूँ। एज जो रिलैक्सेशन है आपका, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और दिव्यांग भाई के लिए, जो जनरल दिव्यांग भाई है उनके लिए 10 साल, OBC दिव्यांग जो हैं उनके लिए 13 साल और SC/ST में जो दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 15 साल। और जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 30 सितंबर से होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेंशन है 30 सितंबर को एज का कैलकुलेशन होगा। मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम 26 साल जनरल के लिए और प्लस वो जोड़ लीजिएगा जो जिस कैटेगरी के हैं तो उनके लिए उतना एज रिलैक्सेशन है। तो 30 सितंबर से आपको काउंट करना है और क्वालिफिकेशन वगैरह भी 30 सितंबर तक, मतलब जैसे आपका जो भी है वो 1 साल का एक्सपीरियंस है 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
जो सिलेक्शन है आपका, इसमें एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट होगा, जैसा कि रिक्वायरमेंट होगा पोस्ट का उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका फिर मेरिट लिस्ट में आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई इसके लिए आपको ऑनलाइन करना है। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा कर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 150 रुपया फीस है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है उतना ही। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 150 रुपया फीस जमा करना है। एससी एसटी को छूट है। तो एक बार आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी 2 तरह से इनके रिफाइनरी में भेजना पड़ेगा। जिस भी रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बाय ऑर्डिनरी पोस्ट तक भेज सकते हैं, या फिर आपका जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होगा तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं बाय हैंड। तो सबका एड्रेस दिया हुआ है। बाई पोस्ट आपको ये ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड डाक से बिल्कुल नहीं भेजना है, बाई ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है और 23 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। अगर बाई ऑर्डिनरी नहीं भेजते हैं तो 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, जैसा कि लिखते हैं। तो 24 तारीख को आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी इसका जो हार्ड कॉपी है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, साथ में एक फ़ोटो और एक डिटेल्स और भी है, तो वो साथ में आपको ले जाना पड़ेगा। बेहतर है आप एक ऑर्डिनरी बाई पोस्ट से भी भेज दें, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो तो वो डेट फेल कर जाएगा। तो एक बार आप ऑर्डिनरी बाई पोस्ट से भी भेज दीजिएगा। एड्रेस दिया हुआ है जी आपको, और उसी जगह भेजना है हार्ड कॉपी से जहाँ के लिए आप अप्लाई करना है। सब सारे रिफाइनरी का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस। इस एड्रेस पे आपको भेजना है और उनका नंबर भी दिया हुआ है। अगर कुछ आपको पूछताछ करनी है तो ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है। और ये मेन डेट आपको एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 सितंबर से चालू हो गया है और लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 12/10 तक का है। फिर लास्ट डेट जो PWD भाई है उनका जो सर्टिफिकेट है वो 18/10 तक उनको सबमिट करना पड़ेगा थ्रू ईमेल या ऑनलाइन। वो एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो बाय ऑर्डिनरी 23 तक भेज देना है, वो रिलेटेड रिफाइनरी को जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम सेंटर पे आप खुद लेके बाई हैंड ले जाना चाह रहे हैं तो 24 को आपको वहाँ पे जमा करना है। मेरा सजेशन है कि आप ऑर्डिनरी बाई पोस्ट से भी भेज दीजिएगा, क्योंकि डेट कभी आगे बढ़ गया तो ये डेट हो सकता है फेल कर जाए। तो मेरा सजेशन ये है, बाकी आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप बाई ऑर्डिनरी पोस्ट 23 तक भेज दीजिए या फिर 24 को आप बाई हैंड एग्ज़ाम सेंटर पे जमा कर दीजिए। और रिटन टेस्ट का जो वही संभावित तिथि है 24 अक्टूबर है 2021, और जो रिजल्ट आएगा उसकी संभावित तिथि 11 नवंबर 2021 तक लिखते हैं। तो ये सारा डिटेल है। मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस तरह का जॉब सर्च कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।